जब कोई भी दुर्जन किसी सज्जन की प्रतिष्ठा रूपी पूंछ में आग लगाने की कोशिश करता है तो जानते हो उसी का ही घर जलता है। यही हाल हुआ रावण का। और पूंछ से जितनी लंका जलाई गई थी उसमें से एक घर ऐसा बचा था जो नहीं जला था। वो घर किसका था? एक विभीषण कर ग्रह नाही। ऐसा क्यों हुआ जानते हैं आप? जब प्रभु की शरणागति में हमारे मन की गति रमती है ना भैया, तो प्रभु का कवच हमको बचा लेता है। इसी प्रकार विभीषण जी भजनानंदी हैं। लंका में जितना आनंद हो रहा है केवल एक विभीषण जी ऐसे हैं, उसकी वजह से रावण आनंद ले रहा है। यहाँ पर सूत्र मिलता है, परिवार में एक भी साधु पुरुष हो, भजनानंदी हो, भगत हो, उसका कभी भी भूल कर अपमान नहीं किया जाए। भले ही साथ ना दो लेकिन विरोध कभी मत करना। आगे देखेंगे आप, विभीषण जी को जब रावण निकालेगा उसी समय लंका के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। एक परिवार में भजनानंदी होने से पूरे परिवार का कवच रहता है भैया। आज यहाँ जो आनंद ले रहे हैं आप, मैं अपनी स्मृति में थोड़ा सा बताऊं आपको। हमारे जो नाना थे ना, जानते हो क्या काम था उनका? एक ही काम था, बस ले जानी है कहाँ? राजघाट। सबको इकट्ठा करना है। और बस में क्या होता था, मैं बहुत छोटा था, मेरे को आज भी याद है, हरे राम 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 सीता राम सीता राम 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 भज भारे राम 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 सीता राम राम भज राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। यह जो भजन है ना भैया, ये वह अमोघ धन है जो उसका विशाल काय रूप बनकर हम और आपको प्रकाश दे रहा है। यह जो आनंद है हमारा नहीं है, लेकिन मेरा एक निवेदन हो रहा है आप सभी से, इस प्रकाश को बरकरार रखना चाहते हैं हम और आप, तो हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो रीति चली गई, जो नीति चलाई गई, जिस रास्ते पर वो सदपंथ पर चले, उसका तनिक भी इशारा हमने ले लिया, जीवन हमारा भी प्रकाश में बनेगा और हमारे आगे आने वालों का भी बनेगा। प्रमाण के साथ बात करता हूँ। इस रामचरितमानस जी में उत्तर कांड के 127वें दोहे पर भैया भोले बाबा प्रमाणित करते हैं इस बात को। कहते हैं, सो कुल धन्य युवा सुनो जगत पूज सुपुनी, कुल धन्य युवा श्री रघुवीर परायण तेन रयुपज बिनी, श्री रघुवीर परायण। भोले बाबा कहते हैं देवी वह कुल पूजने के योग्य है। कौन सा? जिस कुल में प्रभु के नाम को लेने वाला उत्पन्न हो, पैदा हो। और इतना नहीं, जिस कुल में प्रभु के नाम को लेने वाला पैदा होता है ना भैया, प्रमाण के साथ कहता हूँ, उसकी 10 पीढ़ियां आनंद करती हैं। मातृ पक्ष की 10 पीढ़ी, पितृ पक्ष की, और जानते हो एक स्वयं जिसमें वह आनंद ले रहा है। जय हो। मेरा एक ही भाव रहता है, जो परंपरा हमारे परिवार की चली आ रही है उसको थोड़ा पकड़ो, लेकिन हमको स्वयं पकड़ना होगा। कोई भी सत्कर्म करना हो, ठाकुर की सेवा करनी हो, परहित करना हो, स्वयं का भाव बनाओ। पराधीन सपने हो सपनाई। हम प्रतिदिन गौधाम आते हैं, आप हमसे कहें भैया ये 1100 रुपए ले जाओ और गौ माँ को भोजन करा देना, भूल कर भी ये अपराध ना हो, स्वयं करो, भले 1 रुपए का करो। जब आपका ऐसा भाव दृढ़ होगा, आपके मन की गति सदेगी और जानते हो जीवन में प्रकाश आने लगेगा। यही बात हुई, लंका जलाई गई, एक घर मेरे विभीषण जी का बच गया। बाबा फिर छोटा सा रूप बनाकर मेरी माँ के सामने आ गया। कहने लगे, मैया आपके आशीर्वाद से सब आनंद हो गया, अब हम प्रभु के पास जा रहे हैं, आपसे एक निवेदन है। प्रभु ने जब हमको भेजा था तो अंगूठी लेकर भेजा था कि माँ को भरोसा हो जाएगा। अब मैं यहाँ से माँ जा रहा हूँ,
मेरा केवल एक निवेदन है, हमको कुछ ऐसी निशानी मिल जाए जो मेरे ठाकुर को भरोसा हो जाए।